यूनिट फर्स्ट 10+1 some basic concept of chemistry, some basic concept of chemistry। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने किया था मैटर क्या होता है और उसको हम कितने तरीके से क्लासीफाई करते हैं। हमने बताया था कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका अपना द्रव्यमान होता हो और जिसके हम प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर को हमने कहा था भी हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमने बताया था फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमने बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को फिजिकली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। मैटर को तीन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सबसे पहले देखते हैं सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स मैटर की वो स्टेट होती है विच हैव फिक्स मास, वॉल्यूम, which have fixed mass, volume and shape। मैटर की वो स्टेट है जिसका मास, वॉल्यूम और शेप तीनों चीज़ें फिक्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे आपका ब्रिक है, ईंट, ये लेक्चर स्टैंड है, डेस्क है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। मैटर की वो स्टेट है जिसका मास फिक्स होता है, जिसकी वॉल्यूम फिक्स होती है और जिसकी जो शेप है, शेप भी फिक्स होती है। सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी जो चीज़ है वो अपने आप चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब जैसे मान लिया हमने पहला एग्जाम्पल दिया है किसका, ब्रिक का, ईंट। तो आपने देखा होगा अभी जो ईंट है, ईंट का मास फिक्स होता है, ईंट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और ईंट की जो शेप है, शेप भी क्या होती है, फिक्स होती है। जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं तो वो पड़ी है, उसकी शेप है, ना घटेगी ना बढ़ेगी, वो फिक्स रहेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब सॉलिड के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण वो सॉलिड होता है, या हम कहें सॉलिड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो हम देख लेते हैं। पहला, कोई भी जो मैटर होता है उसको बनाने वाले कौन होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स होते हैं। तो कोई भी जो मैटर होता है उसको बनाने वाले क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। अब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोल देते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स बोल देते हैं। तो कोई भी जो मैटर उसको बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, और वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या फिर आयन होते हैं। तो इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। अब ये अपना सॉलिड है, ये सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो अब देख रहे हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक है, एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए हैं। तो सॉलिड को बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। नज़दीक होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो वेरी लेस या फिर हम कहें नेग्लिजिबल होती है। इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम या फिर नेग्लिजिबल होती है। तीसरा, अब ये पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक क्यों होते हैं? क्योंकि पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स या फिर इंटर पार्टिकुलर फोर्स बोल सकते हैं उसको। तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है जिसको हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। तो इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब जैसे जैसे फोर्स वीक होता जाएगा वैसे वैसे जो पार्टिकल है ना वो दूर होते जाएंगे। अब यहाँ पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक है, इसका मतलब क्या है, इंटर एटॉमिक जो फोर्स है वो क्या है, मजबूत है। तो हम कहेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। इंटर एटॉमिक फोर्स इसका स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में है ना जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो खाली स्पेस था वो तो है ही नहीं। तो बिना खाली स्पेस के हम इसको कंप्रेस कैसे करेंगे? तो इसका मतलब जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो सॉलिड होते हैं वो अनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब अगर वो सॉलिड है तो इसका मतलब क्या है, उनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, और ऑब्वियसली जो रूम टेम्परेचर है उससे तो काफ़ी हाई है, इसीलिए वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कहेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, हाई होता है। और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आपने कभी भी सॉलिड को फ्लो करते हुए देखा है? मतलब जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, तो लेकिन सॉलिड तो कभी भी फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब दे डू नॉट फ्लो। तो जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, मैटर की वो स्टेट जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। अब अपनी जो दूसरी स्टेज आती है, दूसरी जो क्लासिफिकेशन आती है, पहले हमने सॉलिड्स को पढ़ा, अब लिक्विड्स कौन से होते हैं, अब हम लिक्विड को पढ़ेंगे। तो दूसरी जो स्टेट है अपने वो क्या है, लिक्विड। अब सॉलिड में हमने पढ़ा था भी जिसका मास भी फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स हो, जिसकी शेप भी फिक्स हो, उस स्टेट को हमने बोला था वो सॉलिड है। लेकिन लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का मास तो तीनों स्टेट में फिक्स ही होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मास तीनों स्टेट में फिक्स होती है, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। सॉलिड में तीनों चीजें फिक्स थी, यहाँ मास और वॉल्यूम दो चीजें फिक्स हैं। लेकिन जो शेप है, शेप चेंज हो जाती है। शेप क्या हो जाती है, शेप चेंज हो सकती है। मास वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जो शेप है, शेप चेंज हो सकती है। अब शेप कैसे चेंज हो सकती है? अब जैसे पहले हम एग्जांपल लें भाई, अपना जो वाटर है या फिर आपके घर में सरसों का तेल है, ऑयल है, ये क्या है, लिक्विड्स होते हैं। अब देखिए, मान लिया अगर हमने 1 किलोग्राम वाटर ले लिया, ठीक है, मैं पहले 1 किलोग्राम मास की बात कर रहा हूँ। अगर हमने 1 किलोग्राम वाटर ले लिया, उसको आप किसी भी बर्तन में डाल दें, उसका जो मास है ना, मास चेंज नहीं होगा, मास 1 किलोग्राम ही रहेगा। अब वॉल्यूम की बात करें, अब हमने जब बर्तन को चेंज कर करके देखा तो वॉल्यूम 1 लीटर वाटर था अपने पास। अब हमने उसको अलग अलग बर्तन के अंदर डाला, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम 1 लीटर ही रहता है। हम किसी भी बर्तन में डालते हैं, लेकिन जब देखेंगे तो वो 1 लीटर ही मिलेगा। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, शेप। हम देखते हैं भी शेप है ना, शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब हमने उसको जग के अंदर डाला था तो उसकी जो शेप है वो जग के आकार की हो गई थी।
जब हमने उसको लोटे के अंदर डाला तो उसकी जो शेप है वो लोटे के हिसाब से हो गई थी। जब हमने उसको बोतल में डाल दिया तो उसकी जो शेप है वो बोतल के हिसाब से हो गई। जब हमने उसको बाल्टी के अंदर डाल दिया तो उसकी जो शेप है वो बाल्टी के हिसाब से हो गई। तो इसका मतलब जिस भी बर्तन के अंदर उसको डालते हैं ना, उसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो शेप चेंज हो जाती है। तो मैटर की वो स्टेट जिसका मास फिक्स हो, जिसमें वॉल्यूम फिक्स हो, लेकिन जिसकी जो शेप है शेप चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। अब लिक्विड स्टेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। अब उसको कंपेयर करेंगे सॉलिड के साथ। तो सॉलिड में पहला तो पॉइंट हमने यही लिखा था भाई, मास, वॉल्यूम और शेप तीनों चीज़ें फिक्स होती हैं। लेकिन यहाँ हमने पहले पॉइंट में देखा भी मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जो शेप है वो चेंज हो जाती है, शेप यहाँ फिक्स नहीं है। दूसरे पॉइंट में हमने बात की थी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की। हमने कहा था भी जो पार्टिकल होते हैं ना, वो पार्टिकल स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं सॉलिड के अंदर। लेकिन जब हम लिक्विड के अंदर देखते हैं, ये सॉलिड के अंदर है, लेकिन जब हम लिक्विड के अंदर देखते हैं तो पार्टिकल है ना वो थोड़े से दूर हो जाते हैं। ये लिक्विड है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन यहाँ पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। तो दूसरा जो पॉइंट हो गया, अगर हम कंपेयर करें इसको सॉलिड के साथ, तो हम क्या देखते हैं भी जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से थोड़े से दूर है। तो हम क्या कहेंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज हाई एज कंपेयर टू सॉलिड्स। क्योंकि सॉलिड के अंदर तो जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस था वो ना के बराबर था, वेरी लेस था, लेकिन यहाँ पे जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो थोड़ा सा हाई है। अब थर्ड पॉइंट में हमने बात की थी इंटरमोलिकुलर फोर्स की। वहाँ जो पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक थे सॉलिड में, तो किस वजह से थे, क्योंकि वहाँ पे जो इंटर एटॉमिक जो फोर्स था वो स्ट्रॉन्ग था, जो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्गली हेल्ड किए हुए था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो पार्टिकल है ना वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है। तो इसका मतलब है भाई यहाँ इंटर एटॉमिक फोर्स इज लेस देन सॉलिड। यहाँ जो इंटरएटॉमिक फोर्स है वो सॉलिड की बजाय कम है, इसीलिए जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा एक दूसरे से क्या है, दूर है। अगला कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, अब सॉलिड में हमने देखा था अभी जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं था, इसीलिए हम इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं था, इसीलिए हम इसको क्या नहीं कर पा रहे थे, कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल है उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है, इसीलिए, लेकिन स्पेस ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए हम इसको कंप्रेस तो कर पाते हैं। कंप्रेसिबल तो इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है हमने कहा भी ये थोड़े से कंप्रेसिबल हैं बट वेरी लेस। कंप्रेसिबल तो है लेकिन कम कंप्रेसिबल है, मतलब पूरे कंप्रेसिबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉलिड में मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो क्या था, हाई था। सॉलिड के अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था, हाई था। लेकिन यहाँ जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, अब हम देख रहे हैं अभी रूम टेम्परेचर पे अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई है। लेकिन जब वो लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, अभी सॉलिड के कंपेरिजन में उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है इसीलिए वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करती है ना भाई, रूम टेम्परेचर से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जबकि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड थी। अब यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेस देन सॉलिड्स। और मेल्टिंग पॉइंट तो हम कहेंगे लेस देन रूम टेम्परेचर। कोई भी चीज़ अगर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में है तो इसका मतलब क्या है, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम है। अगला पॉइंट हमने क्या देखा था,
फ्लो। तो जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स वो फ्लो करते हैं। अब आपने देखा वाटर है, पेट्रोल है, ऑयल है, डीजल है, सारी चीज़ें फ्लो करती हैं। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो मैटर की जिस स्टेज के अंदर ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड्स बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी थर्ड स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं गैस। गैस, अब गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स, मास तो फिक्स है। मास हमने कहा था तीनों स्टेज के अंदर फिक्स होता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स नहीं है, और जो शेप है शेप भी फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं है। तो आपने देखा होगा आपके घर में एक एलपीजी का सिलेंडर होता है, आपके घर में एक एलपीजी का सिलेंडर है जिसके अंदर 14-15 लीटर गैस आती है। जब उसके अंदर 14 लीटर गैस है, आप सिलेंडर को जब रसोई घर में लगाते हो तो इस तरह से सीधा लगाते हो, और आपका जो रेगुलेटर है वो यहाँ पे लगा होता है, और गैस यहीं से पाइप के द्वारा और आपका जो चूल्हा है चूल्हे तक जाती है। ठीक है, अब जब उसके अंदर पूरी गैस थी, 14-15 लीटर गैस थी, वो पूरा भरा हुआ था, और यहाँ से जो गैस है वो कहाँ तक पहुँच रही थी, इस तक पहुँच रही थी, चूल्हे तक पहुँच रही थी। 14 लीटर गैस का जो वॉल्यूम है वो पूरा भरा हुआ सिलेंडर के बराबर थी। मतलब 14 लीटर गैस जब उसमें है, गैस का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, जिस बर्तन के अंदर गैस भरी हुई है उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। अब अगर वो बड़े बर्तन में भरी हुई है, गैस जिस भी बर्तन के अंदर होती है उसको पूरा भर देती है। अब अगर वो पूरा बड़ा बर्तन है तो उसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के बराबर है, बड़े बर्तन के वॉल्यूम के बराबर है। अगर उसी को हमने कंप्रेस करके छोटे बर्तन में डाल दिया तो उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, छोटे बर्तन के बराबर हो जाएगा। अब मान लिया अपने पास 1 लीटर गैस है, अब 2 सिलेंडर आते हैं। एक पहले छोटा सिलेंडर आता था, अब तो लाइट वगैरह की, इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था होगी, 3-3.5 लीटर का आता था। अब 1 लीटर गैस को जब हम इसके अंदर डाल देंगे ना, 14 किलो वाले सिलेंडर के अंदर, तो उसका वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर के बराबर हो जाएगा, मतलब 14 लीटर के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको हमने छोटे सिलेंडर में डाल दिया, 3.5 किलो वाले सिलेंडर में अगर हमने इसको डाल दिया तो उसका जो वॉल्यूम है वो 3.5 के बराबर हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम बर्तन के आकार से क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। तो वॉल्यूम है वो बर्तन के आकार से चेंज हो जाता है। अगर बर्तन बड़ा होगा तो वॉल्यूम गैस की ज़्यादा होगी, अगर बर्तन छोटा हो गया तो इसका मतलब जो गैस की वॉल्यूम है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम बर्तन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हमने देखा जो वॉल्यूम है वो बर्तन के आकार के हिसाब से चेंज हो जाता है। शेप भी फिक्स नहीं होती। अब मान लिया जो सिलेंडर है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो जो गैस जब उसके अंदर है तो उसकी जो शेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। अगर उसी बर्तन को हमने स्फेरिकल बना दिया तो उसकी जो गैस है वो क्या हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी। अगर उसी को हमने क्यूबिक बना दिया तो उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी। तो इसका मतलब जिस बर्तन में उसको डालेंगे उसी की शेप ले लेती है लिक्विड की तरह से। तो जो शेप है, शेप भी हमारी गैस की जो शेप है वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। अब कंपेयर करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज को। अब दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे कंपेयर करेंगे, पहला पॉइंट तो हमने कंपेयर कर लिया, दूसरा पॉइंट क्या था, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का पॉइंट था। गैस के अंदर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेरी लेस थी, नेग्लिजिबल थी। लिक्विड के अंदर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जबकि जो गैस है उसके अंदर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। ये गैस है। अब यहाँ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गए इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होगी, वेरी लार्ज। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेरी लार्ज होगी।
अब पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने का मतलब क्या है? भाई एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या नहीं है? हेल्ड नहीं है। तो हम कहेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स क्या है? वेरी लेस, वेरी लेस। इसीलिए पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के ऊपर कोई हेल्ड नहीं है। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के ऊपर कोई बाउंड नहीं है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के नहीं रखता, इसलिए पार्टिकल कहीं भी घूम सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेसिबिलिटी देखिए, यहाँ पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस था ही नहीं, इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था तो लेस कंप्रेसिबल थी। अब यहाँ पार्टिकल के बीच में जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो वेरी हाई है, तो इसीलिए हम इसको अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब फोर्स लगाने के बाद पार्टिकल जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो हम कहेंगे भाई ये क्या है? कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है वो लार्ज है, तो जब इसको कंप्रेस करेंगे हम गैस को तो इसके पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो गैस है वो क्या हो सकती है? कंप्रेस हो सकती है। पांचवा, मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर ये गैस के रूप में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वेरी लेस, वेरी लेस। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। छठा, फ्लो। तो ये फ्लो कर सकते हैं, जो गैस है गैस भी फ्लो करती है। अगर गैस लीक हो जाती है तो वो भागना शुरू कर देती है। तो लिक्विड और गैस दोनों ही चीज़ें फ्लो कर सकती हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक टर्म है लिक्विड और दूसरी जो टर्म है वो क्या है? फ्लूइड। लिक्विड और फ्लूइड। लिक्विड का मतलब, अब हमने पीछे 5-6 करैक्टर देखे थे, तो जिस स्टेट के अंदर वो करैक्टर वो लिक्विड है, मतलब पानी है, तेल है, ये सारे के सारे क्या हैं? लिक्विड है। और फ्लूइड का मतलब होता है जिनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। उसके अंदर दोनों आते हैं, जो लिक्विड है लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं और जो गैसेज है वो भी फ्लो कर सकती है। तो गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड के अंदर आते हैं। तो लिक्विड और फ्लूइड दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो फ्लूइड गैस और लिक्विड दोनों ही होते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर सिर्फ लिक्विड मटेरियल ही आता है। ठीक है, ये थी अपनी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और अगर आपको समझ में आया हो, आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि अगला जो लेक्चर हम डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके बच्चे, आपके साथी इस स्टडी का लाभ उठा सकें। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।